गाइज प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों ये वीडियो मेरी बुधवार की है, बुधवार को मैंने रिकॉर्ड की थी, तो डलने का टाइम नहीं लगा क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं लगता इसलिए। तो गाइज प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो ये आप देखिए हम सब बैठ के बातें कर रहे थे यहाँ पे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मुकुवानू ब्लॉग्स में। तो गाइज आज है हमारा गर्ज मैया का व्रत। जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा, जिसे गाज मैया का व्रत भी बोलते हैं। तो आज हमारा वो व्रत है। तो मैं नहा धो के हो गई रेडी, अब जा रही मैं पूजा करने। और इसमें हमारे इस गर्ज मैया के व्रत में एक स्पेशल प्रसाद बनता है जो कि लड़कों को नहीं दिखाया जाता है। तो अभी तो मैं पूजा कर लेती हूँ, वो प्रसाद बनेगा हमारा काम वाम करने के बाद जब बनेगा, क्योंकि उसमें कथा सुनी जाती है। तो कथा वथा सुन के जब व्रत खोला जाता है इसका व्रत ये है कि दिन में खुल जाता है, रात तक नहीं चलता इसका व्रत। तो ये और जो मैं प्रसाद बनाऊँगी वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सब है ना, सब लोग मेरी वीडियो देखेंगे, लड़के भी देख सकते हैं लड़के भी देख सकते हैं, इसलिए मैं इस पर यूट्यूब पे तो मैंने दिखाऊंगी नहीं, वीडियो में तो कैप्चर करूँगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखा दूँगी। हम कहानी वानी सुनेंगे, कितनी सारी लेडीज इकट्ठी होती है, सब चीज़ इकट्ठे होते हैं। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर पूजा करके आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। सो गई पूजा वूजा तो कर ली है, अब क्या नाम मैं को करना व्रत के लिए जो प्रसाद बनेगा उसकी तैयारी वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन जो प्रसाद बनाई मेन वो नहीं दिखा सकती। तो अभी हम नारियल कस रहे हैं। ये देखिए, ये ले आई मैं नारियल, ये कसने हैं अच्छे से, और उसको कसने के बाद फिर मैं आपसे बात करूँगी थोड़ी देर बाद। और खाने में मैंने बनाए हैं आलू की सब्ज़ी बनाई है, रोटी सेक दूँगी क्योंकि जो दीदी हैं इसी बुआ जी है मुक्कू की, वो आएंगी, सविता दीदी और एक गीता दीदी, वो भी आएंगी। तो उनके लिए खाना वाना तो बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी है, रोटियाँ सेक दूँगी अभी। इतने ये पापा और बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, ये सब इतने अपना नहाना धोना करेंगे, इतने मैं इनको कस लूँगी क्योंकि ये प्रसाद में डालना है उनको। फिर उसके बाद मैं सेक दूँगी रोटियाँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस देखिए, मैंने पूजा जो कर रही थी वो लग रही थी, मैं आ गई थी रोटी बनानी। तो मैंने लंच पैक करके, पापा भी चले गए हैं और बच्चों के पापा भी चले गए हैं, सब चले गए हैं। मेरी थोड़ी सी रोटी रहती है, बस इनको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर काम करेंगे, फिर अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मैं अपनी रोटियाँ सेक लेती हूँ। मैं रोटी सेक दूँ फिर निपटाऊंगी अपना काम। तो देखिए रोटी सेक फाइनल कर लेती हूँ, क्योंकि जो ये प्रसाद बनाना है ये बात खोलना तो टाइम से ही खोलना है, टाइम से ही खोलना है, क्योंकि और भी लेके जाते हैं तो सबके घर में अपना काम होता है। सब काम वाम करके बच्चों को स्कूल से लेके आके खाना वाना दे के सारा काम कंप्लीट करके जब अपना वर्क करते हैं। तो अभी तो मैंने सो गाइस यहाँ पे मैं लग गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि काम जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि प्रसाद बनाना था तो उसमें भी टाइम लगता और व्रत भी जल्दी खोलना था कि 2-2:30 बजे तक का टाइम रखा था कि उस टाइम पे सारी लेडीज़ें फ्री हो जाएंगी, तो सारी लेडीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी करके काम निपटा रही थी। इस टाइम का टाइम हो रहा था 11 बजे, 11 भी नहीं बजे थे, 10:30 के करीब का टाइम हो रहा था जिस टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी। तो ये झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मेरे को करने थे बर्तन, क्योंकि बर्तन भी पड़े हुए थे, फिर पोछा करना था। बल्कि फिर पोछा तो लगाया मम्मी ने, क्योंकि फिर मैं प्रसाद में लग गई थी ना, कि प्रसाद में मुझे भी 3 जनों का प्रसाद बनाना था, क्योंकि उसमें एक मेरा प्रसाद बनाना था मुझे, एक मम्मी का प्रसाद बनाना था, एक मेरी जो नंद आई हुई थी बड़ी नंद, उनका प्रसाद बनाना था, फिर बल्कि चौथा भी बनाया, जो छोटी वाली नंद आई थी उनका भी बनाया, बल्कि वो आटा वाटा गूँथ के लेके आई थी सब चीज़। बस ये था कि उनका सिर्फ बनाया था, जो मुझे बनाना था वो किया था उन्होंने, वो भी थी मेरे साथ में, उन्होंने वो भी लगी हुई थी, ऐसा नहीं कि नहीं करा। लेकिन तीनों का प्रसाद तो अकेले मैंने ही बनाया है, उनका प्रसाद तो वो तो आ गई थी उस टाइम पे, जिस टाइम उनका प्रसाद मैं बना रही थी साथ साथ, क्योंकि वो लग गई थी मेरे साथ में। देखिए झाड़ू वाड़ू मेरी सारी कंप्लीट हो गई है, इधर मैं कमरे में लगा रही हूँ, बाहर लगा दूँगी चौक में, जब तक मम्मी तैयारी कर रही है पोछे की, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ऐसा कर तू अपना ये कर ले झाड़ू वाड़ू का काम, उसके बाद तू प्रसाद बना लियो, फिर मैं पोछा लगा लूँगी। तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा के फिर करूँगी मैं बर्तन, क्योंकि बर्तन भी हो रहे, रसोई फैली पड़ी है। और देखिए जब 4 औरतें जुड़ती है तो काम तो होता ही है।
अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं रसोई में। तो रसोई में मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए थे सारे सिंक में, और थोड़ा बहुत जो रसोई में काम फैल रहा था वो समेट रही थी मैं इस टाइम पे। तो देखिए ये कर रही हूँ मैं बर्तन मैंने सब इकट्ठे कर लिए अपने। तो बर्तन करके रसोई क्लीन करके जब मुझे प्रसाद बनाना था अपना, क्योंकि देखिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है, कुछ भी चीज़ें करते हैं तो टाइम लगता ही है। और फिर मुझे उस टाइम फिर बच्चों के लिए स्कूल से लेके आने का भी टाइम होता छोटे वाले का। तो पहले मैंने ये सारी रसोई समेटी, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रसाद बनाया जो बीच में रह गया था वो छोड़ के मैं छोटे वाले बेटे को स्कूल में लेने गई। फिर उसको नहलाना धुलाना, बहुत काम हो जाते हैं घर में। आप जो हाउस वाइफ होना तो सबको पता है कि घर में कितने काम होते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अपने बर्तन समेट लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद फिर इसकी बुआ जी भी आ गई थी बच्चों की, क्योंकि तो जब तक मैं अपना प्रसाद बनाने लग गई उसके बाद इसकी बुआ जी भी आ गई थी। तो इसलिए जल्दी काम निपटाना था, क्योंकि फिर आता है ना कोई आ जाता है तो फिर उनके पास बैठना भी पड़ता है, तो टाइम तो लगता ही है किसी के पास बैठने में। तो देखिए मेरी रसोई में बर्तन सब हो गए हैं। इधर मैं स्लेब साफ़ कर रही हूँ अपनी, अच्छे से स्लेब गैस वैस साफ़ करके अच्छे से। और नहा मैं सुबह ही ली थी, तो फिर दोबारा मैं नहीं नहाई हूँ, क्योंकि अगर मैं पोछा लगाती तो फिर मैं दोबारा नहाती। तो सिर्फ खाली मैं झाड़ू बर्तन नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा नहीं नहाई हूँ। सिर्फ अपना ये काम वाम में लग गई थी, जो रसोई का काम मेरा पड़ा था इस काम में मैं लग गई थी। तो जब तक का क्या था कि सारी औरतों का काम हो जाता है, 2-2:30 बजे ऐसा टाइम होता है कि सबका लगभग मेरे हिसाब से सबका ही काम हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम पे लग रहा था कि सारी लेडीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, अपनी कथा सुन लेंगी। और ये प्रसाद ऐसा होता है, ये सबका अलग अलग ही बनता है। जो बंदा व्रत कर रहा है उसका अलग प्रसाद बनेगा, चाहे घर में 4 औरतें हैं चाहे 5 जने, सबका अलग अलग ही बनेगा प्रसाद। तो इसलिए और ये प्रसाद इसी तरीके से बनता है। तो ये देखिए मैं अपना रसोई में काम कर रही हूँ, रसोई सिंगवा देती हूँ, अपनी गैस वैस साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती। और खाना पीना मैंने सबका बना ही दिया था सुबह। इसकी बुआ जी जो बच्चे आने वाले थे उन सबका खाना मैंने पहले ही बना दिया था, रोटी सब सेक के रख दी थी, कि मुझे पता था फिर उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए वो काम मैंने पहले ही कर दिया था। चलिए मैं कर लेती हूँ रसोई। काम मेरा कंप्लीट हो गया, किचन देखिए क्लीन। मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ, चीनी का सर्व पकाने के लिए। इधर देखिए सारा काम फिनिश है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है मेरा काम। अब मैं प्रसाद बना देती हूँ, प्रसाद बना के तो कहानी सुनिए जो आपसे मिली। गाइस मेरा प्रसाद सब बन गया है, मैंने साड़ी वियर कर ली है अपनी, और सारा प्रसाद बन गया। दीदी और भी आ गई है, और अब हमें जाना है कहानी सुनने के लिए। तो ऊपर कहानी सुनेंगे कि वहाँ पे लड़के को कोई बच्चा नहीं आएगा, कोई लड़का नहीं आएगा, हम ही लोग रहेंगे वहाँ पे। हमें ही कहानी सुनेंगे, क्योंकि इस वर्ष मैंने बताया था लड़कों को नहीं दिखाते, तो इसलिए प्रसाद भी मैं आपको नहीं दिखाऊँगी। कहानी का थोड़ा सा दिखा दूँगी क्लिप, लेकिन प्रसाद नहीं दिखा पाऊँगी। तो गाइस चलिए जाना। पर इधर मैंने दीदी के लिए खिचड़ी छोंक दी, क्योंकि दीदी की है तबीयत खराब। तो अब ऊपर चलते हैं, दीदी की खिचड़ी छोंक दी है मैंने इधर। अब ऊपर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। गाइस देखिए इधर सारी दीदी सब आ चुकी हैं, और सब अपना प्रसाद लेके आ गई हैं। ये देखिए ये रही सब, अभी 2 और रह रही हैं, वो आएंगी थोड़ी देर में। अब कहानी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि प्रसाद दिखाना तो नहीं है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, जो मेरी एक बड़ी नंद है वो आने वाली थी। तो देखिए मैं इधर गेट की तरफ कैमरा करके बैठी हुई है, ये आ गई है, दीदी आ गई है और उनकी बहू आ गई है। तो ये देखिए मेरी नंद है, बड़ी नंद है। एक ये नंद है जो पीले सूट में बैठी हुई, इनकी तबीयत ख़राब थी, इन्हीं का प्रसाद मैंने बनाया था, तो इनकी तबीयत ख़राब थी, इनको टाइफाइड हुआ था। तो देखिए सब आ गई हैं, जो 1-2 रह रही हैं वो आ ही जाएंगी थोड़ी बहुत देर में। तो देखिए यहाँ पे हमने कहानी तो सुन ली है, कहानी वहानी सुनने के बाद हमारे कुछ प्रक्रिया होती है, तो वो करने के लिए दीदी गई हुई है, क्योंकि मैं बताऊँगी नहीं आपको, वो करने के लिए दीदी गई हुई है। जिसका नंबर है उस पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा। हाँ जिसका नंबर होगा उसी पे जाएगा, ऐसा कुछ ना। अच्छा हम यूट्यूब पे भी होगी ना। अब
अब तो जाती है सबके पास। सबके पास है जा। हाँ तो कोई तो कह रही मुकर डॉक्टर नहीं है क्या है इसका नाम। तो गाइस हमने खाने शुरू किए, सब बैठे हुए इधर, देखिए सबका प्रसाद रखा हुआ है। तो गाइस अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस कहानी वानी सुन के आ गए नीचे। अब मेरे को हमें खाना कि हमने प्रसाद भी खाया था, लेकिन अब मेन क्यों है ना, नमक का नहीं खाया, सब मीठा मीठा खाया है, तो इसलिए इसमें पेट नहीं भरा। तो मैं इधर सब्जी गर्म कर दी, सब्जी बनाई थी और खाना खाते हैं अब, एक एक दो दो रोटी जिसको खानी है। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, टाटा बाय बाय।